हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का स्वागत है संजीर क्यूए में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कतर आने के लिए आपको जो एक्नॉलेजमेंट का फॉर्म है कैसे भरना है, आपको कहां से डाउनलोड करना है। आज के इस वीडियो में आपको मैं कंप्लीट बताने वाला हूं कहां से आपको डाउनलोड करना है और कैसे भरना है और क्या क्या भरना है। आज के इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को स्टार्ट कर ले उससे पहले बता दे, अगर आप कतर की डेली अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाना और साथ में बिल्कुल ना भूलें। अभी आप जो स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं इस फॉर्म का नाम है एक्नॉलेजमेंट फॉर्म। इसको आपको भरना है। हिंदी में अगर समझे या उर्दू में समझे तो इसको इकरारनामा, यानी आपसे इकरार कराया जा रहा है जो आप इसमें भरते हैं, आपने सत्य भरा है, सही भरा है, ये आपसे इकरार कराया जाता है। चलिए जान लेते हैं इसको कैसे डाउनलोड करना है, कैसे भरना है। दोस्तों आ चुके हैं हम मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ के वेबसाइट पे, यहीं से आप डाउनलोड कर सकेंगे एक्नॉलेजमेंट का फॉर्म। और कहां से डाउनलोड कर सकते हैं उसके लिए आपको यहीं पे जानकारी मिल जाएगा। 9 नंबर पे आपको देखने को मिलता है एक्नॉलेजमेंट फॉर्म, इस पे आप क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा। उससे पहले मैं आपको कुछ और बता दूं, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं हितराज के वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या तो आप टिकट जहाँ से लेंगे वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और ये किन किन को भरना होगा तो यहाँ पर आप देखेंगे तो साफ लफ्ज़ों में लिखा है सिटीज़न रेसिडेंस, जो कतर के अंदर वैक्सीनेटेड है, फुली वैक्सीनेटेड और वो ग्रीन लिस्ट से आ रहे हैं, तो ऐसे लोगों को यहाँ छूट दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे तो ऐसे लोगों को छूट दिया गया है। उसके अलावा यहाँ पर सभी लोगों को ये भरने को बोला जा रहा है। तो इसको डाउनलोड करने के लिए आपको केवल इस पे एक्नॉलेजमेंट लिखा है, इस पर टच कर देना है। उसके बाद आपका ये फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद इसको किसी भी कंप्यूटर वाले के पास जा कर के, जहाँ से फ़ोटो कॉपी होता है वहाँ से व्हाट्सएप पे सेंड करके आप फ़ोटो निकलवा सकते हैं। फ़ोटो कॉपी निकलवाने के बाद कैसे भरना है वो आगे आपको मैं बता रहा हूँ। चलिए मैं इसको अभी थोड़ा बड़ा साइज़ में कर लिया हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो जाए। तो पहले यहाँ पर डालना होता है पैसेंजर का डिटेल, उसके बाद में फ़्लाइट के बारे में बताना होता है, उसके बाद में आप कतर में कहाँ रहेंगे वो एड्रेस डालना होता है। उसके नीचे आपको चौथे नंबर पे आपसे पूछा जाएगा आप कतर आ रहे हो, डायरेक्ट आ रहे हो या कहीं दूसरे देश से होकर आ रहे हो। तो चलिए सबसे पहले अगर आपके पास कतर आईडी है तो इसमें आपको टिक कर देना है, इसमें आपको कतर आईडी नंबर डाल देना है। अगर आपके पास कतर आईडी नहीं है तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं या तो वीज़ा नंबर डाल सकते हैं। उसके अलावा बगल में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको फुल नेम डालने को ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर आप अपना फुल नेम डाल सकते हैं। यहाँ पर आप अपना फुल नेम डाल दें। उसके नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर आईडी के नीचे पासपोर्ट नंबर है, तो यहाँ पर आपका जो भी पासपोर्ट नंबर हो वो डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको दिखाने के लिए पासपोर्ट नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन आता है आप कौन से देश के रहने वाले हैं, तो यहाँ पर आप मिसाल के तौर पे अगर आप इंडिया के हैं तो इंडिया लिख दे, अगर आप पाकिस्तान के हैं तो पाकिस्तान लिख दे, बांग्लादेश के हैं तो बांग्लादेश लिख दे। जो भी देश का आप रहने वाले हैं उस देश का यहाँ पे नाम डाल दे। उसके नीचे यहाँ पर आता है मोबाइल नंबर, अगर आपके पास कतर का मोबाइल नंबर है तो डाले, नहीं है तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं या तो अपने देश का मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। तो चलिए हम इसको डाल देते हैं 000, क्योंकि मोबाइल नंबर नहीं डालना है। उसके बाद में यहाँ पर हम डालेंगे डेट ऑफ बर्थ। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है आपको डालना है। ये हो गया आपका डेट ऑफ बर्थ, कुछ इस तरीके से भर सकते हैं। ये तो हो गया पैसेंजर का डिटेल कंप्लीट। उसके नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर आप कौन से देश से कतर आ रहे हो वो पूछा जा रहा है फ़्लाइट के डिटेल में। अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो आप यहाँ इंडिया डाल दो, नहीं तो नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका जहाँ से आ रहे हो वो डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है आप कौन से डेट में कतर आ रहे हो, उस डेट को भरना है। मिसाल के तौर पे आप आ रहे हो 25, ऐसे डाल सकते हैं। उसके बगल में आता है आप कौन से टाइम में दोहा जाओगे, तो आपके टिकट पे लिखा रहता है वो टाइम डाल देना है। मिसाल के तौर पे अगर आप 9 बजे दोहा आते हो तो कुछ इस तरीके से 9 PM भी कर देंगे तो भी चलेगा, ठीक है। उसके बाद आपका फ़्लाइट नंबर है वो भी लिखा होगा आपके टिकट पे, फ़्लाइट नंबर डाल देना है। उसके बगल में आपको यहाँ पर आप कौन से एयरलाइन से आ रहे हो, तो अगर आप एयर इंडिया से आ रहे हो तो एयर इंडिया लिखना है, इंडिगो से आ रहे हो इंडिगो लिखना है, अगर आप कतर एयरवेज से आ रहे हो तो कतर एयरवेज लिख देना है। ये हो गया 2 चीज़ कंप्लीट। तीसरे नंबर पे आते हैं आप कतर में कहाँ रहते हो। अगर आप पहले से कतर में रहते हैं तो आपको मालूम होगा आपका रोड नंबर,
बिल्डिंग नंबर, जोन नंबर। अगर नहीं मालूम है तो आपको जो सबको कुछ नहीं भरना है। आप होटल में जाएंगे तो यहाँ पर होटल का नाम डाल देना है। अगर होटल का जगह कहाँ पे है वो लिखा रहता है, आपका जो क्वारंटीन पैकेज होता है उस पर लिखा रहता है। अगर मैकिनस है तो यहाँ पर आप लिख देंगे मैकिनस, ऐसे लिख देंगे मैकिनस तो समझ जाएगा वो, आपको भरने की ज़रूरत नहीं है आगे, मैकिनस लिख देंगे तो ये हो गया कंप्लीट। उसके बाद नीचे आते हैं चौथे नंबर पे। अगर आप कतर आ रहे हो डायरेक्ट को नो करना है। अगर आप किसी दूसरे देश से हो के आ रहे तो आपको इसको यस करना होगा। उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे आप कौन से देश से हो के कतर आ रहे हो। जैसे अगर आप दुबई से हो के कतर आ रहे हो, एक मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ, आप कितने घंटे दुबई रुके, मिसाल के तौर पे आप 3 घंटे रुके तो ऐसे लिख सकते हैं 3 घंटे। उसके नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर आपको यहाँ नीचे सिग्नेचर करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आप कौन से डेट में आ रहे हो वही डेट यहाँ पे डाल सकते हैं, या तो आपने फॉर्म भरा है वो भी डेट डाल देंगे तो भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। नीचे में कोई दिक्कत नहीं, ऊपर में आपका करेक्ट होना चाहिए, लेके आ सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है सो आप खुद भरे, किसी और से भी भरा के इस फॉर्म को ला सकते हैं और ये आपको कलम से भर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। सो मैं आप मोबाइल से भर के आपको ऐसे दिखा रहा है तो आपको कंप्यूटर वाले से भराना है, आप कहीं से भी भरवा सकते हैं। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कैसे एक्नॉलेजमेंट फॉर्म को भरना है। जो लोग भी अभी कतर आ रहे हैं उन तक ये वीडियो को ज़रूर आप लोग पहुँचाएँ। मिलते हैं हम किसी और वीडियो में, जब तक अपना खूब ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।